तो अभी मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी टू टॉक टू यू अबाउट स्ट्रक्चर कैसा है हमारा. Second, I will here also focus on introduction and conclusion. And here I will also Yes. focus on which you have done fairly well. जहाँ जहाँ मुझे inputs देने में आपको बताऊंगा. जी सर. राइट. एंड ओवरऑल कहीं कहीं पे अगर लगता है कंटेंट का कमी है, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने बताया, ये मेरे लिए अभी प्रायोरिटी स्लाइटली कम है, बिकॉज आई जी नो द मोर यू रिवाइज, ओके, दैट इज देयर. बट हाँ, अगर ये हमने अच्छा करा है एंड वी हैव ट्राइड टू डू दिस पार्ट, बाय एंड लार्ज इफ वी रिवाइज वेल, दिस पार्ट विल आल्सो सेट इन लाइन. फाइन. ओके सर. यस ठीक है, सर. शुरू करते हैं. शुरू के पे 10 मार्क्स. पहला क्वेश्चन है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच. यू स्टार्टेड विद पहला पार्ट बिल्कुल सही है. यस सर. ठीक, पर ये जो तुमने लिखा है, इट व्हाट इज दिस इट? It is like comparative politics. But comparative politics you're saying is the offshoot of behavioralism and political science by David Easton. That's not correct. So like behavioralism डेविड ईस्टन ने दिया है और ये उसका ऑफशूट है. मैं ये लिखना चाह रहा था, मतलब अगर बट वो भी पूरी तरह से करेक्ट नहीं है. ओके. अगर आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स देखो, ये यहाँ पे मुझे आपको डिस्टिंक्शन इसलिए बताना पड़ेगा. When I look at comparative politics, remember comparative politics has traditional approaches and it has modern approaches, right? जी सर. Only the modern approaches which have some scientific tilt, etc., will have some bearing of David Easton. But comparative approach, ये comparative politics पुराना है. It is not an offshoot of behavioralism. ओके सर. हाँ. ठीक, तो ये अगर कोई ध्यान से पढ़ेगा तो ये स्टेटमेंट वैसे theoretically is incorrect. This part is absolutely correct, जो आपने पहला पार्ट लिखा है. ये मुझे emphasize करना पड़ेगा आपको. In fact, if you want to bring this behaviorism वाला part not in this question in general, we will say the modern approaches, because see, हमें पता है ना traditional approaches भी थी इसमें. The modern approaches were criticized by the works of David Easton. ओके So सर. it is incorrect to say that this is an offshoot. Yes or no? यस सर. हाँ. हाँ. ठीक है, तो यहाँ पे I will say this needs some just a small academic correction, and this is why we talk and discuss, right? यस सर. धोखे यस से लिखा है नहीं अगर है तो अब now you will know कि हाँ, I will have to be smart in what I write. Okay, ये ठीक यस. है. And this part is very well done, right? Many people have only talked about Max Weber या किसी ने अरिस्टोटल लिखा. ये मुझे important है कि हाँ, कोई अच्छा स्कॉलर है, लिपसेट की बात करो, वेबर है, एल्बेंडर है, रजनी कोठारी, बहुत लोग हैं, पर दिखना चाहिए. ठीक है, एक दिख रहा है, ठीक है, फाइन. सर ये मैंने क्या सीधा ही टॉपर कॉपी से उठाया था सर, उत्कर्ष द्विवेदी कौन सर सा की वाला? थी सर, वो सिग्निफिकेंस? लिपसेट वाला सर, ऊपर ऑथर वाला. नहीं, लिपसेट ठीक है, लिपसेट है. मैं कह रहा हूँ यहाँ लिपसेट भी चलेगा, वेबर भी चलेगा, ओके सर. एल्बेंड चलेगा. मैं बाद में भी तुम्हें बोलूंगा, भी तुम इंडियन एंगल डालो, रजनी कोठारी. जी सर. ओके. हाँ रजनी. हाँ हाँ हाँ, तो ये ठीक है. मेन चीज है थिंकर के साथ तुम यू कैन टॉक अबाउट दैट इट मूव्ड बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन, इट मूव्ड इनटू द सोशल बेस ऑफ पॉलिटिक्स. सोशल बेस क्या होता है? पार्टी क्या है, वोटिंग क्या है, एलिट्स, मूवमेंट. दैट इज द पार्ट आई वांट लुकिंग फॉर, राइट? जी सर. ये जो आप कहना चाह रहे हो, दिस इज नॉट वेरी क्लियर. पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच में हमें यहाँ पे आपको बात करनी पड़ेगी सिविल सोसाइटी अंडरस्टैंडिंग. आप सीधे फॉरेन पॉलिसी पे चले गए, राइट? एंड रियलिस्ट स्कॉलर्स एंड ब्लैक बॉस. नो, यू हैव टू हियर टॉक अबाउट अदर थिंग्स. फॉर एग्जांपल, जैसे अभी हमने बात करी पार्टीज का कॉम्पोजिशन क्या है, जी. राइट? एलीट एनालिसिस. नाउ हियर फॉर एग्जांपल सी राइट मिल्स टॉक्स अबाउट पावर एलिट्स, हाँ, पावर एलिट्स. यस सर. right? M.N. Srinivas talks about dominant castes. Rajni Kothari talks about them. So my point is, हमें state, आपने बोला, like what you could have said, don't talk about current geopolitical crisis. That is also not a good way to phrase it. You can say that it helps move away from a state-centric analysis to a society-centric analysis. या. यस सर. That will be a better way to phrase it. और ये देखो, political sociology बहुत ही academic और बहुत ही traditional type का question है ये. ओके. यस सर. ठीक है, तो आप उसको, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द स्टेट सोसाइटी. अब हो गया, सोसाइटी विल बिकम अ क्रूशियल फैक्टर.
जी सर, हाँ, स्टेट टू सोसाइटी सेंट्रिक व्यू। हाँ। या। अब एक चीज और याद रखो, ऐसे सवालों में लिखा नहीं है, ठीक, हम्म। सिग्निफिकेंस है, आप जान पूछ के बताइए, आपके सिलेबस में मेंशन्ड है, यू टॉक अबाउट डेवलप्ड आल्सो हम्म। एंड डेवलपिंग आल्सो, दैट ओके। इज बेटर वे। डेवलपिंग सोचो, थिंक ऑफ इंडिया, बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल सोशियोलॉजी। तो यहाँ पे इन सब की वजह, मैं इन सब की बात करता, रजनी कोठारी की 2 लाइन लिख देता हूँ उनके बारे में, हाँ जी सर। ठीक है। तो इसमें हम हम्म। बताएंगे कि इट एक्चुअली मेड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ट्रूली कंपैरेटिव टू अंडरस्टैंड ओके डेवलपिंग सर। सोसाइटीज एंड नॉट जस्ट वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस, कह सकते हैं कि नहीं, जी सर, हाँ, कह सकते हैं। है ना। तो आप, और इसीलिए एक थिंकर है आपके पास, लिपसेट, बट ऐसा नहीं हम्म। है लिपसेट ने सारा काम किया है। आप मैक्स वेबर ले लो, तो 1-2 पॉइंट उनके हो गए, रजनी कोठारी काफी है, इससे ज्यादा जरूरत सर, भी नहीं है आपको। वेबर का पॉइंट नहीं सोच पा रहा हूँ मैं, वेबर का कौन सा पॉइंट डाले हम? वेबर ऑल्सो स्पोक अबाउट द कंपैरिजन शुड मूव बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन। पहले क्या होता था, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को हम देखते थे, अभी ओके क्या है, सर, हाँ। वेबर विल टॉक अबाउट कि पॉलिटिक्स सोसाइटी से भी देखी जाएगी, देयर आर जी डिफरेंट सर। फैक्टर्स व्हिच शेप पॉलिटिकल बिहेवियर। ओके सर। समझ आ रहा है मैं, हाँ हाँ। यस। ठीक है। ओके, सो दैट इज देयर नाउ। अब इसको तुम्हें थोड़ा सा, जो एक चीज जो करनी चाहिए कि यहाँ लिखा है हम्म। स्टेट सेंटर्ड थ्योरी, दैट इज फाइन, ये दिस पार्ट इज करेक्ट। हम्म। डिफरेंट विद, अब देखो थोड़ा सा ना लेजिबल नहीं है यहाँ पे। हम्म। You can also talk about, for example, यहाँ पे, like we have always said that, फिर याद आ रहा है, हाँ, ब्रिंग बैक Traders Global, स्टेट। यस। bring the state यस। back in, which means यस। over emphasis on society, so sociological aspects may not be the correct way to go about it. यस सर। ये क्यों आएगा, अब तुम सोचो कैसे, यू हैव टू थिंक अबाउट अ स्मॉल क्रिटिसिज्म, ये आपने हम्म। मिस किया इस सवाल में। हाँ, अब पूरा ये क्रिटिसिज्म मेरे, मिस कर दिया तो सर। अब ये है क्या, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये है हमारा स्ट्रक्चर का वाला इशू, ठीक। यस सर। स्ट्रक्चर में कोई भी, जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अप्रोच है, ठीक हम्म। है, तो इसमें आई विल टॉक अबाउट, लेट्स से, द डेफिनेशन दैट यू हैव डन, आई टॉक अबाउट द स्कॉलर, उनका काम, आई टॉक अबाउट सिग्निफिकेंस दैट यू हैव डन, ठीक है। यस। बट हमने जो चीज मिस करी है, वो हमने मिस करी है क्रिटिसिज्म, हम्म। एंड आई इट्स अ 10 मार्कर, ठीक है, दो जी तीन सर। लाइन लिख देंगे, दैट्स इट। हाँ, एंड मतलब ये। इन स्कॉलर्स हैव टोल्ड यू डाइवर्सिटी, व्हिच मींस इफ यू हैव लिपसेट, अगर हम्म। इफ यू नॉट एबल टू ब्रिंग इन वेबर, ब्रिंग इन रजनी कोठारी, द डेवलपिंग कंट्री, एफडब्ल्यू रिग्स, यस। प्रिज्मेटिक सोसाइटीज। And sir, can we bring neo-functionalism here as well? Because they also talk about that without political actor, we can't do anything. So politics और इसी। न्यू, अगर न्यू फंक्शनलिज्म ला रही हो, तो या तो फिर यू कैन ब्रिंग आइदर थियोडर स्कोपल और दैट, ओके सर। इट्स ओके। अ 10 मार्कर, मतलब हम हाँ, नहीं भी कर सकते बेस्ट ना, तो यू, यही है, मतलब पॉइंट पे तो हाँ यही आ रहा है, हाँ। थेड़ा। जी तो सर। यू हैव टू नो योर लिमिटेशंस की सर, इसके बियॉन्ड तुम कर ही नहीं सकते, है ना। जी सर। जी सर। तो प्लीज कीप दैट इन माइंड। श्योर सर। और इसमें ना, अगर स्पेस कम पड़ रहा है, तुम सीधे यहाँ पे खत्म कर दो कंक्लूजन, विच इज इनफ, ओके। ओके सर। दिस इज इनफ। इट्स एसेंस कैन बी पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, ये तुम पहले लिखते, ज्यादा बेटर रहता अगर लिखना हो तो। बाकी ओके दिस सर। linkage with corporate model John Burton is also fine. You've talked, like there are other linkages also, हम्म। सोसाइटी है एक्सेट्रा है, पर वो इंटरनेशनल डायमेंशन है, इसलिए हम्म। आप अगर इफ यू वांट टू टॉक अबाउट द इंटरनेशनल डायमेंशन, देन दैट इज ओके, बट कोर चीज हमने आपने मिस करी है यहाँ पे। यू टेकन 2 स्पेसिफिक पैराग्राफ्स ऑन फॉरेन पॉलिसी हम्म। एस्पेक्ट, यस बट सर। हमने मिस क्या किया है, हमने टूल्स मिस करे हैं, हमने एलीट एनालिसिस, पूरी एलीट पूरा ही आप भूल गए, मूवमेंट्स यस। आप भूल गए, वोटिंग आप भूल गए, पार्टीज, वो मुझे एक पैराग्राफ में चाहिए थी। ओके सर, या। वो है कोर, कोर इसका, राइट। हाँ जी सर। ओके फाइन। ओके डिसेंट है, अगली बार से याद करो, क्लासेस में इन सब जगह मैंने अल्बर्टो मेलुची को काफी कोट किया है, सुना है, याद है। जी सर। सर, मुझे याद तो नहीं आ रहा है अभी। अभी नहीं याद आ रहा है, कोई बात नहीं, पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इफ यू कैन रिमेंबर अ डेफिनेशन, फॉर एग्जांपल, अब रजनी कोठारी की डेफिनेशन विल बी स्लाइटली, मतलब नॉट दैट ग्रेट, ही टॉक्स अबाउट देम एज नॉन पार्टी पॉलिटिकल प्रोसेस, पर आई थिंक दिस इज आल्सो ओके, राइट। ओके सर। ऑर्गेनाइज्ड, सो मैंने लिख लिया अब ये मैं। आपने ना ब्रॉड इतना क्यों कर दिया, ब्रॉड, हम्म। मेन इश्यू है, इट मे नॉट ऑलवेज बी ऑर्गेनाइज्ड, है ना। हाँ। चलो ठीक है, लेट्स सी, आप आगे बढ़ते हैं, दे वर लिमिटेड टू ट्रिवियल इश्यूज। ट्रिवियल भी बहुत, इट इज नॉट अ वेरी गुड वे टू फ्रेम इट। ब्रेड यस ब्रेड सर। एंड बटर इज फाइन,
much of the focus was on subsistence and dignified living. On the contrary, देखो ये बताने के लिए ना सबसे बेस्ट होता है कॉन्टेक्स्ट बताइए इनका। ओके कॉन्टेक्स्ट सर। ही है, देखो ये कॉन्टेक्स्ट क्या है इनका, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला टाइम। देयर विल बी वर्कर्स, देयर विल बी पीजेंट्स, स्टूडेंट्स हैं, मिडिल क्लास है ना। जी। स्टूडेंट से भी ज्यादा मेन है जो वर्कर और पीजेंट्स हैं पहले। तो आप पहले तो टाइम बता दीजिए, कॉन्टेक्स्ट, ठीक। ओके सर। Second, you tell what is their social base, who is the part of it. For example, the new movements will have students, it will have women, it will have many coalitions. इनके ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यस सर। जैसे कि न्यू सोशल मूवमेंट है, ये बड़ा न्यूज है, सॉरी लूज नेटवर्क है इनका, वेरी इनफॉर्मल, समटाइम्स डिजिटल, समटाइम्स डिसेंट्रलाइज्ड। यस। यस हाँ। ओल्ड मूवमेंट्स में क्या है, वो यूनियन बनाते हैं, अपनी पार्टीज बनाते हैं। तो अब देखते हैं आपने लिखा कैसे, लिमिटेड टू, आपने स्टार्ट करा है इशू क्या था इनका, पर इससे ज्यादा बेटर आता है इफ यू लिंक इट टू द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ओके सर हाँ। राइट। और ऑन द कॉन्ट्री, एनएसएम गोes beyond their issues, like ठीक है, you've talked about broad range of issues, both movements also differ in their social, ये अच्छा है, चलो आपने सोशल बेस आपने बताया है, farmers, ordinary households, workers, actually the most important ones in the traditional ones are these ओके सर। workers and peasants, right? ओके सर। यस सर। Okay, NSM, diverse class student, ये ठीक है, second part of you've done well, both of different organization, this is also fine, less ये or यार गलत हो गए ये हाँ, गलत हो अब गया। आपने क्या कर दिया, लेड बाय ये तो कैसे एक्सपेक्ट करेंगे हम आपसे, हाँ से कंफ्यूज हो है गया ना। था मैं, मतलब कि पहले वाले देखो ज्यादा न्यू ऑर्गेनाइज है, थे कि अभी। न- हाँ देखो न्यू, देखो सिंपल, देखो न्यू जो है, जैसे अगर हम बात करें डिजिटल प्रोटेस्ट की, राइट, जी सर। न्यू के लिए न्यू है लूज, लूज मूवमेंट्स, लूज नेटवर्क्स। ओके न्यू सर। बहुत बार होता है डिसेंट, लीडरलेस मूवमेंट है बहुत बार न्यू। यस सर। हाँ पहले, और हाँ। ओल्ड में क्या होगा, यूनियंस है, फैक्ट्रीज है, आप वैसे सोचो ना हिस्ट्री में, यस सर हाँ। वो तो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होगा हाँ। वो डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो अभी भी आई एम नॉट गोइंग इनटू कि बहुत निट पिकिंग कह रहे आपने, गलत किया, हाँ ठीक है, अगली बार सही हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ अब देखो इस क्वेश्चन में, आपने ये क्लास करी है या नहीं करी है, या कुछ याद है इसमें, नहीं याद है, बिल्कुल सही से बताना। सर ये मतलब मैंने इसे क्लास नहीं करी है, क्लास मैंने इसे करंट अफेयर्स वाली करी है, ये नहीं करा है तो इसलिए अच्छा थोड़ा मेरे तो को देखो, याद। तो जिया तो जब मॉडल आंसर्स आप पढ़ोगे कुछ है इसमें, हम्म, दो नाम मुझे चाहिए। आई टॉक हाँ। लॉट अबाउट रोनाल्ड इंगलहार्ट क्लास में, ओके। ठीक है। हाँ। मैं यहाँ नाम लिख यस। दे रहा हूँ, आप बाद में भी, कल मोस्ट प्रॉब्ली आप देख लीजिएगा, यू विल सर गेट। आपने करंट अफेयर्स में ही बताया है नहीं कहीं। मैंने कराया है, मैंने हाँ उसमें आई आल्सो टॉक्ड अबाउट अल्बर्टो मेलुची, वेरी प्रोमिनेंट पर्सन, ये हाँ। दीज आर स्पेसिफिक पीपल। एंड हियर इंगलहार्ट टॉक्स अबाउट अ टर्म, इनका टर्म होता है पोस्ट मटीरियलिज्म। ओके। पोस्ट मटेरियलिज्म। यस। वो है ही दैट इज द न्यू एज ऑफ न्यू मूवमेंट्स, ओके सर। राइट। तो यहाँ पे रिकॉग्निशन के इश्यूज हैं, रिकॉग्निशन में आएगा हमारे ये सारे पॉइंट्स, वही एलजीबीटी से। क्यू, राइट, डिजिटल हाँ। फ्रीडम है कुछ है, राइट। हमने, इफ यू रिकॉल, वी आल्सो डन जेन जी प्रोटेस्ट इन अवर क्लास, यस सर। यस सर। वहां से पॉइंट्स बन सकते थे हमारे एक दो, ठीक है। तो इन सो इन वही दिस क्वेश्चन द गुड थिंग इज, हम्म, तुम्हारे पास स्ट्रक्चर है, जस्ट दैट कंटेंट, अब देखो ये थोड़ा सा फैक्चुअली रॉन्ग हो गया, हाँ राइट। वो लेस ऑर्गेनाइज वाला सर, बाकी ये हाँ एनोमिक तो होते हैं ना, ये नीचे वाला पार्ट तो सही है मेरा, बस ये लेस ऑर्गेनाइज जो मैंने डाल दिया वो गलत है वहाँ। हाँ, समटाइम्स नहीं, अब नोएडा लेबर प्रोटेस्ट इज विल बी मोर लिंक टू द ओल्ड मूवमेंट, इट्स अ फैक्ट्री टाइप का प्रोटेस्ट। अच्छा ठीक बट है द मैं। करंट, द सीजेपी प्रोटेस्ट, ये हाँ। सारा, ये है न्यू। जो नोएडा वाला ओके। प्रोटेस्ट है, इट इज प्राइमरली अ प्रोटेस्ट रिलेटेड टू वेजेस। ओके सर। तो वेजेस वाला ट्रेडिशनल है, इट इज अबाउट ब्रेड एंड बटर, यस यस हाँ। राइट। आपने थोड़ा जब कौन। लेबर लिख ही दिया तो हाँ। सीधे वो ओल्ड में चला जाएगा। दैट इज व्हाई आई नीड टू नो ओल्ड मूवमेंट्स की जेनेसिस कहाँ से शुरू हो रही है, ओके सर। ओके। ठीक है। कंक्लूजन इज फाइन, आपने दोनों को ओवरऑल बता दिया, राइट, व्हाट दे बेसिकली टॉक अबाउट, राइट। एंड जी सर। अल्टीमेटली ये भी लिख सकते हैं कि अल्टीमेटली मतलब व्हाट दे टेल अस कि शिफ्ट इससे हो रहा है, एक अच्छा फ्रेज आप ये बोल सकते हो, फ्रॉम रीडिस्ट्रीब्यूशन, टू रिकॉग्निशन। बस, यस, ओके सर। दिस इज द शिफ्ट वी आर सीइंग, रिकॉग्निशन टू redistribution recognition, that's it, fine। यस सर। सर क्वेश्चन पढ़ते मैं भी ब्लैंक हो गया, मतलब कि ऑथर कहाँ से आएंगे हाँ इसमें, मतलब हाँ, तो इसमें नॉर्मल ना, तो लिख हाँ दूं। अब इसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, जो सोशल मूवमेंट इज अ डायरेक्ट टॉपिक मेंशन्ड इन अवर सिलेबस, यस। राइट। इन टॉपिक्स में व्हेन नाउ यू आर रिवाइजिंग, या तो मॉडल आंसर से पढ़ रहे हो, जैसे कर रहे हो, बस आप सोचो विच एक्स्ट्रा पर्सन हैव टू कोट,
Okay, sir. दैट इज Yes. व्हाट यू टू रिमेंबर. अगर मुझे इतना याद है ठीक है, मुझे एनएसएम में हेबरमास, इंगलहार्ट या मेलुची, मुझे दो भी याद आ गए इन दोनों, मैं मेरा काम हो जाएगा. Okay, sir. एंड दिस इज अ टॉपिक डायरेक्टली इन आवर सिलेबस. तो इसमें ना इसीलिए हम एम्फेसाइजिंग इट मोर, ये आपसे गलती नहीं एक्सपेक्टेड होगी. Yes, sir. Yes. ठीक है. अब क्वेश्चन वन थी. अब देखो इस टेस्ट में अगर तुमने अटेम्प्ट किया, यू विल सी मेनी ओपन एंडेड एंड थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस. Yes, sir. राइट, दिस इज वन ऑफ देम. सो लेट्स हैव अ लुक एट इट. ट्रांसनेशनल टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशंस इंक्रीजिंगली एक्सरसाइज फॉर्म्स ऑफ पावर ट्रेडिशनली एसोसिएटेड. बिल्कुल सही है. क्या इस क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है ट्रांसनेशनल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बड़ी बनती जा रही है. ठीक. Yes, सिर्फ sir. क्वेश्चन MNC. पढ़ो, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो, और आप मुझे ये बताओ आप इसमें क्या क्या सोच पा रहे हो, ये बताओ सोच के. इफ यू हैव डन अवर क्लासेस एनीथिंग, Yes. आई एम So, थिंकिंग एनी so like, थ्योरी और स्कॉलर. हाँ. so like ये पोस्ट वेस्टफालियन ऑर्डर को दर्शा रहा है, क्योंकि इसमें एमएनसीज का मतलब जो वो बहुत ज्यादा ठीक है, वो इन्फ्लुएंस करेक्ट कर है, रही है. बट गिव एंड मी मैं एनी पर्सन हु हैज टॉक्ड अबाउट इट. सर लाइक मैं लिबरल को रियलिस्ट से कर सकता हूँ, क्योंकि लिबरल बात करते थे ठीक इनके ठीक बारे में ठीक. कि ये एक्टर आप है. देखो सबसे ऑब्वियस क्या है, सबसे ऑब्वियस होगा कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, जोसेफ नाय एंड ओके, रॉबर्ट हाँ. क्योहेन. जी सर, पहला, हाँ वो ये तो लिबरल में होना ही आ होना गए. है. हाँ. ठीक. दूसरा, अगर आपको याद हो, हमने देखा हुआ है सूजन स्ट्रेंज, शी टॉक्ड अबाउट रिट्रीट ऑफ द स्टेट द मोमेंट यस. मार्केट ग्रोज. यस सर. ठीक. अगर आपको एक और याद हो, अ टर्म आई हैव रिपीटेड एटलीस्ट 10 टाइम्स टेक्नोलॉजी फर्म्स में, सर्वेलेंस कैपिटलिज्म. हाँ. याद है? यस सर. यस सर. देखो, मेनी टाइम्स वी हैव टू सी, आई हैव आल्सो टॉक्ड अबाउट मैनुअल कास्टर्स नेटवर्क सोसाइटी. एवरीथिंग इज यस. गेटिंग इंटरकनेक्टेड. यस सर. राइट. अब सवाल क्या कह रहा है इसमें, मुझे बताना पड़ेगा कि जो बिग टेक प्लेटफॉर्म्स है, बिग टेक प्लेटफॉर्म्स आर बिकमिंग वेरी पावरफुल. क्यों? भाई वो स्पीच कंट्रोल कर रहे हैं दुनिया की, फंडिंग. यस. ओके. देयर जीडीपी इज समटाइम्स मोर देन मेनी मेनी कंट्रीज कंबाइंड. यस सर. और मुझे इसमें has to agree to the statement and then has to counter the statement, which means state is also pushing back. For example, EU has digital regulation coming in. यस. समझ यस. में आ रहा है? मैं अब मैं पढ़ता हूँ आपका. Okay, can be true analogy of some MNCs have. Okay, fair point. Transnational technology firms. Give some examples. आपने टेस्ला का बताया है, पर technology corporations talk about GAFA, Google, Apple, Amazon, Facebook, etc. यस सर. Like influencing major domestic foreign policies. This is not a very good example. How can Tesla shape India's relations with America? A better example would have been sometimes the states which are weaker in nature, for example. ओके. जैसे कि अफ्रीका. African can always be twisted or arm twisted into doing so. यस सर. हाँ. So that this can be phrased better. We can have a better example. यस सर. वी कैन टेक अबाउट लाइक हुआवे का, चाइना का हुआवे का अफ्रीका में डोमिनेशन बढ़ता जा रहा है. बिल्कुल, that is a very good example, definitely. ओके सर. Which has its costs also, which we can say. Corporations controlling the markets, majority of the services market, ये ठीक है. Development countries got controlled by foreign MNCs. Okay. Tech firms बताओ ज़्यादा अच्छा है, ठीक है. You've talked about BlackRock, but you could have talked about Apple also. ठीक है. सर मैंने ब्लैक They're रॉक में काम performing. करा है, तो मैंने वही डाल दिया. हो. एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. Think of. देखो, यस सर. they are increasing, exercising forms of power. ठीक. यस सर. अब इसमें मैं लिंक करूंगा फूको को. ओके. हाँ. लिंकेज आ याद है जाएगा. फूकोज बायो पावर, यस सर. हाँ. जिसमें स्टेट का पेनोप्टिकॉन होता है. यस. तो उसको मैं कैसे लिंक कर सकता हूँ? आई विल लिंक इट टू, because I have to be true to my question. My question says what? Technology corporations are increasing its forms. जो स्टेट एक्सरसाइज करता था, स्टेट क्या करता है एक्सरसाइज? स्टेट रेगुलेट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्टेट टॉक्स अबाउट इन्वेस्टमेंट, स्टेट टॉक्स अबाउट जीडीपी, है ना? ये Yes. सब कुछ अब टेक फर्म्स कर रही हैं. अगर मैं हाँ. बात करूं रशिया यूक्रेन, कैन टॉक अबाउट स्टारलिंक. हाँ. यस सर. These are proper examples I can give, right? जी सर. बहुत बार क्या है, you can talk about tech CEOs करेक्ट. which directly deal with government. यस. सो वो टेस्ला में High वो influence. सीधे मस्क सीधे तो मोदी से बात Right, करते right, हैं. right. ठीक है. How are these companies reflect also post Westphalian spelling
But order where the limit sovereignty of the state. The stark example is when India put equalization levy. A huge backlash came from the Western sphere that made India take the levy back. Okay. Uh, मैं आपको और अच्छी एग्जांपल देता हूँ. यू नो एंटी ट्रस्ट. एंटी ट्रस्ट पता है कि नहीं पता है? नहीं पता सर। गूगल के अगेंस्ट इंडिया ने दो वो करे हैं लॉ सूट. हेवी पेनल्टीज. एंटी ट्रस्ट सिंपली मींस इफ गूगल वाज फाउंड टू डू एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस. गूगल के ओके सर्च यस। इंजन से व्हाट दे विल डू समटाइम्स सम रिजल्ट्स हम्म। दे शो ऑन द टॉप. They rig यस it, right? Antitrust, if the state puts antitrust, it means state is now becoming more powerful, right? यस यस And it सर। is not just India. EU, other countries also do it. I will talk about EU's Digital Services Regulation Act. ओके सर हाँ। आप ही बताना चाह रहे हो ना? यस हाँ, But मैं भी यही बताना चाह रहा हूँ। you have to. This for example, you said India has done something. In हम्म। fact, India has also talked about data localization, if you know. यस हाँ। So I डेटा have to say, लोकलाइजेशन। in this पूरे क्वेश्चन में ना थोड़ा सा हमें काउंटर देना पड़ेगा कि नहीं, स्टेट भी अपनी जो पॉइंट है वो रख पा रहा है. State is also able to push back, right? So issues like platform governance क्या है, right? In my classes I talk about techno nationalism. यस So सर। in this question, a couple of things only. देखो आप जो नहीं यूज कर पाए, मे बी अब आप याद रखो. सर्वेलेंस कैपिटलिज्म हो गया, राइट? आई टॉक्ड अबाउट मैनुअल कास्टल्स नेटवर्क्स सोसाइटीज. यस सर। इसमें से एक दो जो भी याद हो जाए वो यूज करो. ओके सर। और ठीक है. सर एक और जैसे चीज है. वन हम्म, मोर फॉर्म ऑफ पावर आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू. One more form of power is this IPR, intellectual property rights. If you look ओके at Huawei, if you look at Samsung, Apple, they own major of the patents of the world. हम्म। अब ये मैं किसको कोट करूं? वीपो को. हाँ World ओके Intellectual यस। Property Organization, right? If you look at यस the 2025 data, major patents are held by the tech firms. What does it mean? Power तो है ही, intellectual power भी है. And ओके ultimately, data is the new oil. Whosoever यस has the maximum intellectual capital will rule the world. Yes or no? यस सर। बस ये ध्यान रखो. ठीक है सर। ठीक है. सर वो कॉब वेब वाला मेरे दिमाग में आ जाता तो मतलब वो ज्यादा सही रहता, नहीं एक्यूरेट नहीं. बैठता वो इसमें। मैं हाँ है उस ना. तरह से सोचता उसको एंड तो। जी सर। जैसे complex independence is fine, but in this question I have to go one or two steps ahead. अच्छा। Technology is a very probable question this year. ठीक है. ओके सर। अच्छा, तो मैंने वो उसे ध्यान रखेंगे. कंक्लूजन में डाला है, मुझे अब याद आ रहा है। ना हाँ मैंने देखा. जस्ट आई सॉ द ओके कंक्लूजन, सर। राइट? ओके सर। बट आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कौन कौन सी यस चीज यस, आपको मैं यूज समझ गया करनी है. सर। हाँ, ये ठीक है. कीवर्ड्स एंड सम यस थिंग्स नेटवर्क एक्स्ट्रा, राइट? प्रोफाइल। बाकी स्ट्रक्चर एंड ऑल एवरीथिंग इज फाइन, सो दैट इज फाइन. हाँ चलो ओके देखते सर। हैं आगे. नॉन अलाइनमेंट इज मूवमेंट फॉर्मली स्टार्टेड, ठीक है, टू प्रोटेक्ट ग्लोबल साउथ. फेयर पॉइंट. However, contemporary non-alignment goes far beyond registration to strategic pivoted. Overall ठीक है. ओके सर। Your introduction here is good in the sense बहुत लोगों ने सीधे इससे शुरू कर दिया है. But I've also said unless you explain what is non-alignment, contemporary non-alignment will be very difficult to talk about, right? यस सर। अब इसमें एक चीज आपने मिस करी, एक शब्द आपने मिस किया है कि यहाँ पे it was started as a movement to refrain from unnecessarily dragging to power politics. Absolutely correct. और यस। यहाँ पे आपने क्या लिखा है? It goes far from just equidistance approach to strategically calibrated multi-deployment. ठीक है. तो यहाँ पे यस। the good thing about this is very good use of keywords and context. यहाँ पे आपने एकदम very good, मतलब this is very well done. ओके सर। सर मैं वीडियो देखा था आपका, उसमें आप ये मल्टीप्लेक्स और ये सारे कीवर्ड जो अच्छा यूज कर अच्छा रहे अच्छा, थे, तो मैं ठीक ठीक ट्राई कर रहा ठीक. था इनकॉर्पोरेट करने। नो नो नो, बट यहाँ पे ना it has come out actually very well. तो जहाँ पे अच्छा है तो हाँ वो I'll ओके appreciate. सर। ओके सो नीचे भी आप देखोगे मैंने बॉक्स बना रखा है अब मल्टीप्लेक्स देखो, पे। अब the current word order is different from the word order this where they were two superpowers only. अब देखो, अब ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव हो रहा है फॉर अ 10 मार्कर. यस सर हाँ। आपने यहाँ लिख दिया था ना, इट इज गोइंग. अब आपको पता है क्या चाहिए था? हाँ, यहाँ पे यू शुड हैव गिवन एविडेंसेस सीधा. ओके। करंट ग्लोबल ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वॉर वन वेयर देवर टू सुपर पावर्स. ये हो चुका है भाई. डोंट ओके रिपीट सर। इट. एंड फ्यूचर में whenever you use the term multiplex, you have to talk about this is a term associated with अमिताभ आचार्य. ओके सर, इन आपकी ब्रैकेट आई पॉइंट कैन को ना. मैच। हाँ अब देखो मैं देख रहा हूँ. कंसर्न्स ठीक है, पॉली क्राइसिस है. इन दिस मल्टीपल वर्ड मोस्ट इंडियाज अप्रोच, ठीक है. इस क्वेश्चन में पता है क्या हुआ है? यू स्टार्टेड वेरी वेल, बट ओके सर। असली जो कंटेंट आना चाहिए था बीच में वो गायब हो गया डिस्क्रिप्शन के चक्कर में. यू हैव ओके गॉन इनटू एक्सप्लेनेशन. आप क्वेश्चन एक्सप्लेन करते जा रहे हो.
Okay. Current global Yes. order is different from the this where two consequences. ये सब है ना raising concerns. सवाल फिर से पढ़ो. हमें S- ये टर्म कहाँ गया बताओ. ये टर्म पूरे क्वेश्चन में दिख रहा है मुझे कहीं. yes, सबसे ये इंपॉर्टेंट नहीं टर्म था ये. एंड सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है इशू बेस्ड कोलिशंस. इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज मिसिंग. यू दिख हैव परफेक्टली अंडरस्टूड द क्वेश्चन बट यस सेकंड पार्ट में आप उसको नहीं अच्छे से बता पाओ. अब सर, करना क्या है. ये हम्म, वाला पैराग्राफ इन दिस हम्म. वाला मैं वही बताना चाह रहा हूँ, वहाँ पर कीवर्ड नहीं है उसमें सेकंड पेज पे. नहीं मैं आपको बता रहा हूँ कि हाउ दिस आंसर कैन बी री रिटन. ओके ओके चलो. सर. इन दिस मल्टी प्रोडक्ट द मूव इज ग्लोबल साउथ लेवरेज अपॉर्चुनिटीज कॉन्फ्लिक्ट स्टेटस क्वो डिविजनस. ओके. अब अब देखो फिर से सवाल देखो. स्ट्रेटेजिक हम्म. ऑटोनॉमी मुझे बताना क्या था इस सवाल में. आई शुड हैव टोल्ड. सिंपल बताते. इंडिया का एग्जांपल लेते. इंडिया in this word order is having relations with US. यस. Talk about an issue. Is having relations with Russia. Having relations with China. Okay. यस. Any and Russia as well as Ukraine, for example. India is also able to manage its relations specifically in West Asia. Having relations with Iran, यस Israel, सर. other Arab countries. यस सर. Right. So this is very different from the non-alignment. Right. अपने को यस सर. जो हमने पूरा लिखा क्योंकि देखो current is different from post World War II. This we have already understood here. Fine. ओके सर. जहाँ पे दो सुपर पावर थे कुछ थे. आप सीधे इसको दिस वाज मेरे हिसाब से नॉट नीडेड. ओके सर. प्रेजेंट आप यहाँ से इशू कर सकते थे. प्रेजेंट मल्टीपोलर ऑर्डर शोज. ठीक. अब आप क्या करते. व्हाट डज इट शो. डिक्लाइनिंग यूएस, राइजिंग चाइना, rise of ओके. middle powers, लाइक इंडिया. assertive global south, यस सर. right, as seen in the rise of the AU, African Union, for example, right. And सबसे एक और चीज है भाई. ग्लोबलाइजेशन became very prominent here. And with यस सर. globalization क्या होगा. अब countries like India, they cannot stay away like they did. You have to be integrated into global capitalist economy. So यस सर. again, bringing in complex interdependence. तो ओके यहाँ सर. पे I would have expected slight these evidences from you. How यस सर. does this happen and pan out? यस सर. और ये जो पॉइंट है स्टेटस क्वो डिविजन, दिस इज ओनली वन एस्पेक्ट. बट हमने बाकी चीजें मिस करी. हमने अफ्रीका की हाँ बात हाँ. नहीं करी है ना. मिडिल पावर्स की बात नहीं करी. ये अपना ऊपर आना चाहिए था. ओके सर. एंड आई ठीक नो है. दिस इज अ क्वेश्चन यू वुड हैव डन इवन बेटर अगर हमने 20 मार्कर लिखा होता. 10 हाँ मार्कर हाँ. में दिस इज द चैलेंज टू हाँ ब्रिंग वही ऑल वही ऑफ योर वही. नॉलेज इन जस्ट 2 पेजेस. जी सर. हाँ मतलब इंडियन अप्रोचेस जैसे दे परस्यू. हाँ. रिडंडेंट पैराग्राफ बचा के और वो लिख सकता था. हाँ. हाँ. ये भी अच्छा है. अगर आपको याद हो मैंने क्लास में कोट लिखवाया बहुत बार. मैनेज याद है. हाँ मैनेज यूएसए, हाँ. यस सर. रीअश्योर हाँ. रशिया, एंड right, cultivate Europe. यस. You could have ended with that quote. यस सर, मैंने देखा भी वो वाला लेक्चर, पर मैं याद नहीं नहीं वो कर पा नहीं रहा था. ये कहीं लिख डालो ये कोट ना. हाँ. You ओके. and see we have to be very deliberate in what we want to bring in our answers. ओके सर. Okay, so that I would have ended my question with. हाँ. यस सर. Okay, and then you can also comment on this part, right? ये जो contemporary non-alignment है etc. Right? आपने issue based कोलिशन क्यों छोड़ दिया बताओ. इसलिए मैं कह रहा हूँ कीवर्ड ध्यान से पढ़ो. इशू ओके बेस्ड सर. कोलिशन हाँ मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आई टू यू टू हो सकता है. हाँ. इशू बेस्ड है. यस. ठीक है. अब आप यू हैव टू थिंक ऑफ एग्जांपल्स हियर. हमें बताना पड़ेगा क्या क्वाड हो सकता है. हाँ. इशू बेस्ड इंडो पैसिफिक और यस. ब्रिक्स, एससीओ. ब्रिक्स. बस एक पैराग्राफ इस पे चाहिए था मुझे. हाँ. यस सर. हाँ. इंडिया इज एबल टू. यू हैव रिटन अ वेरी गुड टर्म कि कोल्ड वॉर में इक्वी डिस्टेंस थी. परफेक्ट टर्म है ये. दिस इज अ जी वेरी गुड सर. टर्म. बट आपने न्यू फॉर्म में नहीं बताया. आपने मतलब हमें बताना चाहिए था एंगेज करना है. अलाइन किसी के साथ नहीं करना है. वी हैव टू एंगेज विद ऑल बट अलाइन विद नन. यस सर. राइट. सो दैट इज अगेन समथिंग. सो इंडिया डिफेंस में किसी और को चूज करता है. एनर्जी somebody else, climate somebody else. That is nothing but issue based coalition. यस. हाँ. इशू बेस्ड कोलिशन, ये मिस कर दिया सर वर्ड पूरा. So when you read the question, again a small tip for you, see which keywords have to be highlighted. As simple. और अगर आपने ध्यान से भी पढ़ा हो तो आप इसको लिख देते. यस सर. हाँ मैं लिख दिया था एक पैराग्राफ तो. है ना. यस. जो आपको मॉडल आंसर भी शेयर उसमें मैं एंड इसी से कर रहा हूँ. एंगेज ओके सर. अमेरिका, राइट, मैनेज चाइना, कल्टिवेट यूरोप, एटसेट्रा एटसेट्रा.
so that you'll remember. Fine. यस सर, मैं उसी को But बार बार पढ़ लूंगा थोड़ा तो हाँ याद भी वो रह आप देख जाएगा। लोगे, ठीक है. जी सर। ओवरऑल द आंसर इज वेल रिटन, बट सर what does it miss is these two keywords. यस सर, यस सर, ठीक है. समझ गया सर। ओके. नेक्स्ट आते हैं, जियो इकोनॉमिक्स हैज ब्लर्ड द कन्वेंशनल डिस्टिंक्शन बिटवीन इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी. ठीक है. देखो, Emmanuel Wallerstein in his word system theory talked about two systems, 17th century Roman Empire. Hmm. ऐसे सवालों में फर्स्ट ऑफ ऑल नो नीड टू एक्सपैंड सो मच ऑन इमैनुअल वॉलरस्टीन. एक्चुअली ओके सर। मैं इसको एक और तरीका बता रहा हूँ. आप सिंपली कोशिश करो डिफाइन करने की इस टर्म को. आपने ओके। इतना बड़ा, यू हैव टेकन सच अ लॉन्ग मार्क्सिस्ट रेफरेंस just to tell that we are going to geoeconomics, यस। and then you will see the present order is dominated by geoeconomics leads to you rise of. अब आप ये कह रहे हो, this I think you want to share, this is geoeconomics. Yes. यस। हाँ। ठीक, मैं आपको बताऊं सबसे पहले इसको, what is geo and economics, what, how will I define it? मैं बोलूंगा भाई, it is the use of eco tools हाँ। to achieve strategic ends. Yes, हो गया आंसर. यस सर। ठीक. और सवाल क्या कह रहा है, जियो इकोनॉमिक्स ने ब्लर कर दिया डिस्टिंक्शन हम्म। between economic interdependence and national security. Now, let me first think of an example. मुझे एग्जाम्पल सबसे पहले याद आता है इसमें, मैं बोल सकता हूँ, think of Huawei. You gave the example of Huawei. यस। Huawei was supposed to do the all telecom work of USA in 2019, but USA ने ओके। मना कर दिया उसको, पूरा सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करा. Why? ओके सर। That despite the fact that USA was doing so much of trade with China, problem क्या है? This could have led to a national security issue, हाँ। right? यस सर। तो अभी यस क्या सर। है आजकल, this question tells you that now the countries are now not just looking into convenience, यस सर। which means even if you have a less cost, it does not matter. What matters more is the security aspects. Both of them are equally important. In this question, later on, you can talk about de-risking, friend shoring, near shoring. सुना होगा आपने नाम ये सारे. यस सर, सुना है। ठीक है. अब इसमें हमें बताना पड़ेगा कि भाई इकोनॉमिक्स कैसे एक वो बन सकता है. तो सैंक्शंस हो सकते हैं, आपने एग्जांपल दिया है शायद टैरिफ्स का एक्सेट्रा, राइट. बट डोंट यस। स्टार्ट टू लॉन्ग विद सच अ बिग इंट्रोडक्शन ऑफ इमैनुअल वॉलरस्टीन. Please ओके remember, सर। Wallerstein has a Marxist analysis. This is not the हाँ। only analysis that is there in the world. यस सर। हाँ। तो इसके लिए ज्यादा बेटर तरीका है, आप बताएंगे व्हाट इज जियो इकोनॉमिक्स. फर्स्ट यस। एक्सप्लेन दैट एंड देन गिव द क्रिटिसिज्म. Keyword ओके criticism सर। in the sense that economic interdependence can lead to exploitation as seen in the works of Immanuel Wallerstein. वो आ ओके जाएगा सर। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म. बिल्कुल यस सर। सही है. और हाँ। इसके साथ एक और टर्म होता है जो मैं बताता हूँ क्लास में. देखो, जब भी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस आए, इसका एक एक्सट्रीम फॉर्म है वेपनाइज्ड इंटरडिपेंडेंस. दिस इज अ थ्योरी बाय फेरल एंड न्यूमन, ओके। राइट. वेपनाइज्ड। वेपनाइज्ड इंटरडिपेंडेंस चाइना के साथ बहुत अच्छा जाता है ये. जी सर। ठीक. अब आप सोचो, ताइवान के पास अगर दुनिया के ऑलमोस्ट 90% ऑफ एडवांस चिप्स हैं, एंड समथिंग हैपेंस टू ताइवान, विल दैट नॉट बी वेपनाइज्ड इंटरडिपेंडेंस? यस। हाँ। राइट. तो अब देखो इस यस। सवाल को. अब आपने बताया प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर इज डोमिनेशन, बट यू हैव स्टिल नॉट डिफाइंड व्हाट इज जियो इकोनॉमिक्स. हाँ। यस सर, ओके. मैं अब उसको ये एग्जांपल से। एग्जाम्पल सही है. द हाँ। राइज ऑफ टैरिफ्स, वॉर, ब्लॉकेड एक्सेट्रा, डी डॉलराइजेशन. अब सोचो, आपने इतने ढेर सारे इशू एक साथ डाल दिए. हाँ। हाँ। सही है, बट आई वुड हैव एक्सपेक्टेड थोड़ा सा इसको करो और इन इश्यूज ठीक है को सर। ले सकते हो और अच्छे से. ओके सर। ओके. यस। The rise of Chicago blurred the distinction. Don't directly ever write the question as it is. ये पूरा वही आपने लिख दिया है. इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करो फिर, है ना. ओके सर। ओके सर। अदरवाइज इट विल फील यू आप रिस्पॉन्डेंट नहीं है. यस सर। As explained by Thomas Friedman, spelling सही करोगे आप. Golden Arches theory to economic electric countries don't go for a, which is correct. This theory is only telling you about complex interdependence. Correct. बट ये भी बताना पड़ेगा नेशनल सिक्योरिटी वाला पॉइंट. हाँ जी सर। इसीलिए इस क्वेश्चन में आपको जो बताना चाहिए था, व्हाट आई वुड हैव लुक्ड इनटू इज योर सप्लाई चेन्स. ठीक है. यस सर। सप्लाई चेन्स, और देखो सप्लाई चेन्स के साथ वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन्स भी हो सकता है. ठीक है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है. हाँ, हो सकता है सर। यस। ओके. और इसके साथ क्या बना सकते हैं हम? सप्लाई चेन के साथ इसमें
सर नेशनल सिक्योरिटी एनर्जी जी हाँ। भी सोचो, हॉर्मुज यस सर। ट्रेड कैन ऑल्सो गेट वेपनाइज्ड, यस। हाँ। राइट? यस सर। दिस कैन ऑल्सो बी अ पॉइंट, राइट? यस सर। तो अभी आगे देखते हैं, सिक्योरिटी कंसर्न टेकिंग अ बैक स्लाइड, राइट? इंडो चाइना ट्रेड ट्रेडिंग स्टेट्स। सर लाइक नेशनल सिक्योरिटी पीछे रख के भी हमारा ट्रेड तो बढ़ ही रहा है, मतलब कि कितना ही वॉर हो रहा है तब भी 100 बिलियन पहुंच रहा है, तो मैं वो जो लिखना चाह वो रहा था। पॉइंट देखना चाह रहे हो वो ठीक है, वो पॉइंट इंडिया के साथ भी चलेगा. हम्म। That point is also true with US China. That despite a यूएस चाइना। 300 billion dollar deficit or that is there, they're still able to यस। have trade. यस सर। बट इसमें नई चीज याद रखेंगे कि मार्केट सिर्फ मार्केट नहीं है, मार्केट में एक तरह से मतलब द सैंक्शंस एक्सेट्रा. तो इस क्वेश्चन में यू कुड हैव टॉक्ड अबाउट, जैसे ये जो लिखा ना आपने, सिर्फ टैरिफ लिख के छोड़ दिया. इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं सवाल में. ओके सर। हाँ दैट इज व्हाट ग्लोबल चोक पॉइंट जो हॉर्मोज आपने जस्ट छोड़ के निकल गए, इसको एक्सपैंड करो ना. ठीक है सर। डी डॉलराइजेशन विद ब्रिक्स स्टॉक्स, आपने पॉइंट्स बहुत अच्छे लिखे हैं. हम्म। ये आपने एक्सप्लेन नहीं करे इस सवाल को देख के. हाँ सर, सो 10 मार्कर में सोच रहा था क्या, तो हाँ, समझ बट नहीं आती थी। आपने बाकी चीजें ओवर एक्सप्लेन कर दी हैं जिसकी जरूरत नहीं है. हाँ। बट जी इस सर। क्वेश्चन में आपको बताना पड़ेगा हाउ इट ब्लर्स द गैप विच मीन्स यूएस एंड चाइना, इफ दे आर डूइंग सो मच ऑफ ट्रेड, हम्म। इट ऑल्सो लीड्स टू दीज इश्यूज, राइट? यस सर। हम्म. ओके। ठीक है. यस सर। तो ये हम बोल सकते हैं. ऑल राइट. ये तो ठीक है, चलो, इट इज शेपिंग आवर अंडरस्टैंडिंग, दैट्स व्हाट इज फाइन. इसको नहीं तो एक और तरीका लिखने का था, आप बता सकते हो, डी रिस्किंग. ओके। डी ठीक रिस्किंग। है. यस। अब आप चाइना प्लस वन, इफ यू नो द टर्म, फ्रेंड हाँ। शोरिंग, नियर यस। शोरिंग, एक्सपोर्ट कंट्रोल, यूएस का चिप्स एक्ट, बहुत एग्जांपल मैं दे सकता हूँ. जी सर। यूएस चिप्स एक्ट में वहां भी दे सकता था अभी टेक्नोलॉजी वाले क्वेश्चन में. यस सर। ट्रांस नेशनल कॉरपोरेशन। बहुत सारे पॉइंट्स जस्ट टू हाँ। टेल कि जी सर। हाउ essential supply can be controlled. That is a very important part. ओके। या ये वाला सबसे लास्ट में लिखा था सर मैंने क्वेश्चन, क्योंकि अच्छा. ये तो मतलब मुझे आते थे सारे स्कॉलर थ्योरी से पता थी, पर इसका मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे फ्लो बनाऊं इस क्वेश्चन का। समझ गया, समझ गया, समझ गया. ठीक है. अच्छा, अभी हैव यू सबमिटेड दिस कॉपी येट? अभी अभी नहीं करी हाँ है? सबमिट कर दिया सर। आ भी गई तब चेक करी? होके। सर 3-4 दिन पहले करी थी। अच्छा, मार्क्स कितने वाले अभी ओवरऑल? सर 119। ओके, ठीक है. थोड़े से इंप्रूवमेंट और कर सकते हो जो मैं बता रहा हूँ, है ना? जी सर। हाँ उन्होंने, हाँ फ्लो का ही हम्म. बताया सर, उन्होंने लिखा है कि फ्लो नहीं है कॉपी में। अभी थोड़ा दिख गया होगा अभी, इसलिए हाँ मैंने हाँ। पहले क्वेश्चंस में आई जस्ट वांट सम मोर डिटेल. यस। व्हाट कैन बी इम्प्रूव्ड एटसेट्रा. ठीक है. तो ये बहुत घिसा पिटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. लिमिटेशंस ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच. यस सर, ये सिंपल है बट इसको कैसे फ्रेम करते हैं, मतलब वो बहुत चैलेंजिंग लगता है, मतलब क्योंकि जैसे अभी जैसे किसका किसका? ये इस वाले क्वेश्चन में कैसे, मतलब हाँ. जैसे 1A में भी ये चीज पढ़ते हैं हम, थोड़ा ट्रेडिशनल हाँ. अप्रोच और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जैसे स्पेसिफिकली नहीं, तो नहीं पढ़ते कंपैरेटिव पर पॉलिटिक्स आप वहां नहीं पढ़ते हो, है हाँ ना? वहाँ नहीं पढ़ते, पर सर वहां तो जैसे पढ़ते वहाँ। ही नहीं हो. यहाँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, चलो मैं आपको देख के बता रहा हूँ, ठीक है. यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोचेस के साथ सीधे नाम बताओ ना. ओके सर। यू विल हाँ टॉक अबाउट द नाम। नेम्स ऑफ अप्रोचेस. आपने नाम की एक भी अप्रोच का नाम नहीं है यहाँ पे. ठीक है. यस सर। तो अभी देखो, आपने कंपैरेटिव की डेफिनेशन दी है. इंस्टीट्यूशनल सिस्टम कंक्लूजन, ओके. हम्म। ट्रेडिशनल पॉसिबिलिटीज, ठीक है, एग्जिस्ट, ओके. ट्रेस लिखा है बट अवॉइड राइटिंग लाइक दिस. ओके सर। अब देखो इसमें ना, आई हैव टॉक्ड अबाउट मैकराइडिस. मैकराइडिस ने काफी चीजें बोली हैं. नॉन कंपैरेटिव है, डिस्क्रिप्टिव, पैरोकियल, स्टैटिक, मैंने कीवर्ड भी लिखवाए क्लास में हाँ सारे. हाँ। यस सर। ठीक है. तो आई शुड नो दिस, पहली बात तो आई टू प्रॉपरली टेल इनका क्रिटिक क्या है. यूरोसेंट्रिक है, स्टैटिक है, राइट? डेवलपिंग वर्ड को पूरी तरह से इग्नोर करा है, राइट? आई थिंक आपने लिखा भी है डेवलपिंग वाला पार्ट यस। तो दैट इज देयर. दे आर नॉट यूनिफॉर्म, नॉट बीइंग डेवलप्ड फॉर सपोर्टेड.
सर मैं ये यहाँ कंफ्यूज हो गया था, जैसे मैं मॉर्गेंटी को ला रहा हूँ, ये सही ये है? पर आप ये क्यों कर रहे हो? पर कंटेम्प्रेरी अप्रोचेस में तो आपकी ये सारी नहीं है ना, पॉलिटिकल की इकोनॉमी अप्रोच है, बिहेवियरल साइंटिफिक मेथड है। कंटेम्प्रेरी अप्रोच में आपकी आएगी, अगर आपने पढ़ रखा है, देयर इज अ सिस्टम्स अप्रोच इन आईआर। हाँ, कैप्लन। मॉर्गेंट्यू एक्चुअली डज द ह्यूमन लेवल एनालिसिस। हाँ, उसकी अप्रोच यस। कहाँ बहुत ज्यादा साइंटिफिक, इनफैक्ट Kenneth Waltz tries to bring structure and then systems approaches modern का प्लान। हाँ सर, मैं नीचे वाले पैराग्राफ में ला रहा हूँ वो। वो आएगा तो इसमें मॉर्गेंट्यू पे मत लाओ सीधा। अच्छा, तो सर सीधे इसको कैप्लन पे ले जाऊँ मतलब? हाँ, और ये सिस्टम। कंटेम्प्रेरी में आपकी ये सारी अप्रोचेस हैं जो आपकी पॉलिटिकल इकोनॉमी है, जो एटलीस्ट हम्म। जिसमें न्यू जो टर्म्स आए हैं, राइट? यस सर, यस सर। सिस्टम्स अप्रोच, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, ये सारी ये नई अप्रोचेस हैं। आप आई थिंक यहाँ पे कंफ्यूज करो, पिछले क्वेश्चन में भी दिक्कत आई थी। हम्म। यस सर, हाँ। मॉर्गेंथी और उसके साथ जब नोट करोगे ना, तो दैट विल नॉट बी गिविंग यू वेरी गुड पार्ट। ये सही है, ओके मॉडर्न सर। का प्लान, तो इसको तो कैन अवॉइड। ओके सर। सेकंड क्या? थिंग इज, ये जो क्रिटिसिज्म है, हम्म। इट शुड बी सपोर्टेड बाय अ स्कॉलर। स्कॉलर, राइट? ये जो ओके सर। हेडली बुल और ये वाले पॉइंट है, ट्रेडिशनल अप्रोच, दैट देयर इज अ सेकंड ग्रेट डिबेट एटसेट्रा, बट या तो उसको रेफरेंस करो। ओके सर। हाँ, ओके। यस सर। सब जैसे मैं वॉल्ट्स को शमी शाइमर को ला रहा हूँ यहाँ। पूरा ये आंसर नहीं, बट व्हाई इज द आंसर अ रियलिस्ट आंसर हियर? सब वही। ये अगर इसमें थोड़ा सा वो कॉन्सेप्चुअल ब्लंडर इशू आ रहा है, तो उस पे वी हैव टू वर्क ऑन, राइट? नहीं सर, मुझे सब पता था, पर वो मैं इसको अप्रोचेस ब्रेनस्टॉर्म अलग नहीं कर पा हैं, रहा हूँ भाई। हाँ। जो कंपैरेटिव अप्रोचेस अलग है, रियलिज्म ये अप्रोचेस ही अलग हैं। ओके सर। नाउ ऑफ कोर्स देयर इज सम एलिमेंट ऑफ साइंटिफिक अप्रोच, राइट? बट आप ये सोचो, मेथड्स चेंज हो गए हैं अब। तो बिहेवियरल सोचो, सिस्टम, स्ट्रक्चर, फंक्शनल, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, आपको ये नाम याद होने चाहिए, वो हमें लिखना है। जी सर, सब ठीक है। है, आपने पॉलिटिकल कल्चर सुना होगा, राइट? हाँ हाँ। वर्बा, आप हाँ, राइट, बरबा। गैब्रियल आर्मेंट, गैब्रियल हमें आलमंड। हमें यस। हमें उन सब की बात करनी है, वो कहीं है ही नहीं पूरे उसमें। तो आपको हाँ पूरा सर। आईआर, मतलब आपने पूरा रियलिज्म से आंसर लिखा है तो पूरा। सर मतलब मैं मतलब ट्रेस करता यही कापलान के बाद ये मुझे लगा कि ये तो भी ठीक है, एटलीस्ट पॉलिटिकल डेवलपमेंट में लूशियन पाए आपने लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन मॉडर्नाइज। हंटिंगटन, थोड़ा सा चेंज है। अब रियलिस्ट में फिर तुम पूरी तरह से चले गए ब्लैक बॉक्स, और पूरी फिर अगेन यू डाइग्रेस टोटली। हाँ सर, वही मैं कंफ्यूज हो गया था, मैंने आपको तो बताया और ना एक और लास्ट में चीज हुई लिखा। है, एक और तुमने यहाँ पे इतने छोटे में ट्रेडिशनल अप्रोच को लिखा है, ये यहाँ तक आना चाहिए था। इसलिए ना इस क्वेश्चन में हम्म। critically examine limitations of traditional approach have not been explained well, and how यहाँ पे तीन तीन चीज साफ साफ लिखी थी, स्कोप, मेथड और यूनिट ऑफ एनालिसिस। हम्म। दिस हैज टू बी एक्सप्लेन फर्दर। तो आपका सर, पूरा कंटेंट ही यहाँ पे खत्म हो गया। सर ये स्कोप मेथड और यूनिट ऑफ एनालिसिस, इससे थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था कि ये कई जैसे वो वॉल्ट्स फिर पूरा यूनिट साथ ले लेता है स्ट्रक्चर को, तो मैं इसलिए वहां उसको वर्ड्स थोड़ा का बताने नहीं लग तो, गया। नहीं तो हमें इन सब में भी ये हुआ है ना, बिहेवियरल अप्रोच ने भी स्कोप चेंज किया है, मेथड चेंज किया है, तरीका हाँ चेंज किया है। सर, बिहेवियर की बात कैसे बताते फिर हम? यूनिट ऑफ किसी किसी एनालिसिस, किसी जैसे यूनिट्स ऑफ एनालिसिस को बाद में कैसे ट्रेस करते हैं सर? जैसे बिहेवियरलिज्म में यूनिट्स ऑफ एनालिसिस बता दिया हमने, सिस्टम अप्रोच पूरा, हाँ, उसके बाद हम कैसे उसको ट्रेस करते हैं यूनिट्स ऑफ एनालिसिस को? नहीं, यूनिट्स ऑफ एनालिसिस में किसमें? सही, इसी में जैसे बिहेवियरल के बाद हम जाएंगे ना दूसरी मॉडर्न अप्रोचेस पे, कंटेम्प्रेरी हाँ, अप्रोचेस। कंटेम्प्रेरी भी है, और इसमें भी सिस्टम्स अप्रोच, स्ट्रक्चर फंक्शनल अप्रोच है। सब में स्कोप ही तो चेंज हो रहा है ना, व्हाट दे आर गोइंग फॉर। पॉलिटिकल इकोनॉमी अब अप्रोच, जो पुरानी अप्रोच थी, अब अप्रोच में साइंटिफिक ज्यादा होती जाएगी। ओके सर। इंस्टीट्यूशंस में न्यू इंस्टीट्यूशनल अप्रोच भी ये चेंज करेगी पॉइंट। तो हम ये तो बता सकते हैं ना। ओके सर। तो सर ये क्वेश्चन में लिखा था स्कोप कोमा मेथड्स एंड यूनिट्स वो ऑफ बिल्कुल ठीक है, एनालिसिस। वो आप बिल्कुल आराम से लिख सकते हो। हाँ, ये तीनों में चेंज, इनफैक्ट इससे तो और आसान हो गया लिखना। आपको इन तीनों पॉइंट्स पे ही बताना हुआ है। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है, ठीक है, वो वैसे रियलिज्म से कंफ्यूज कर दिया वो। अब ठीक है। रिलेशन थोड़ा कंफ्यूज हो गए सवाल सवाल में। ठीक है सर, एक बार मॉडल नेड आंसर भी मोस्ट पढ़ लूंगा तो स्ट्रक्चरल, और। वो आपको आइडिया अच्छे से लग जाएगा, हाँ। ठीक है। यस सर। हम्म, ठीक है। पॉलिटिकल इकोनॉमी।
सही है। इसमें जैसे लास्ट कॉल पे आपने हर बताया बार था थोड़ा, अरिस्टोटल और वो लिख रहे हो, उसको उसका फायदा क्या है? सर वो मतलब आपने जैसे लास्ट कॉल पे बताया था कि कॉन्टेक्स्ट, तुम्हें इन्फ्लुएंस लाना है चीज़ों का, तो मैं वो इन्फ्लुएंस हाँ। डालने के चक्कर में कि सबसे पहला नहीं, तो इन्फ्लुएंस तो। पॉलिटिकल इकोनॉमी का तो इन्फ्लुएंस इज 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 नॉट अरिस्टोटल ना। नहीं सर, उसका इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का हाँ। डाला है मैंने, वो पॉलिटिकल इकोनॉमी का नहीं। अच्छा, इंस्टीट्यूशन में, और अच्छा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में अ, अ, तो क्या डाल सकते हैं सर, मतलब मेरे दिमाग में आ नहीं रहा था तब, तो मैंने दोनों ये वही डाल दिया। हम्म नहीं, जैसे जो अपनी इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है उसमें दिक्कत क्या हो जाती है कि वो सिर्फ वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस की बात करता है। यस सर, इट हाँ डज वो। इट डज नॉट लिंक लुक इनटू अदर एस्पेक्ट्स, राइट? हाँ सर, वो अगले यूरोपियन पैराग्राफ में वो थर्ड, इट टैकल वर्कड करा है। ऑन हमसलावी, ये वो ये। देखो, अब इसमें ना थोड़ा सा स्ट्रक्चर बेटर कैसे हो सकता है। जो हम्म। पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच है हमारी, हम्म। हम्म, से पैराग्राफ यहाँ पे बैठ रहा है, सही है, दोनों पेज में जो आ रहा है, मतलब इसको बताते हुए इसमें जो पॉलिटिक ये प्योरली इंस्टीट्यूशनल अप्रोचेस को अब बताते हुए देखो कि। देखो इसमें ना इस ट्रांजिशन में दिक्कत ये हो गई है, पॉलिटिकल हम्म। इकोनॉमी गायब हो गया हमारा। सो ओके। वो सो आपको वो काफी लेट आया है। हाँ पॉलिटिकल लेट इकोनॉमी आया। अपना आया है, ये यहाँ पे आया है, राइट? यस। आप ये कर सकते थे, जैसे इस पे सवाल कर पहले क्रक समझो कि ये ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता है डेवलपिंग सोसाइटीज को एज कम्पेयर टू प्योरली इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, राइट? यस। तो जो प्योरली इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है, इट स्टार्टेड बैक, वो ठीक है, बट तो आप ये कह रहे हैं दिस अप्रोच फर्दर डेवलप्ड वेस्टवर्ड्स ऑन यूरोपियन स्टडीज, बट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम डिफर फ्रॉम वेस्टर्न सोसाइटीज आर हाइलाइटेड। आपको इसमें ये बताना चाहिए था कि प्योरली इंस्टीट्यूशनल अप्रोच डज नॉट कैप्चर द ट्रू एसेंस एंड डाइवर्सिटी ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज। ओके दूसरा, सर। इसमें लिखना चाहता है इट ट्रेट्स वेस्ट एज द आइडियल टाइप। ओके सर। पहले तो बताना पड़ेगा ना इसका दिक्कत क्या है, तभी सो उस देन स्कॉलर, दिस वाज रेक्टिफाइड बाय, फिर आएंगे अपने दूसरे अप्रोच। हाँ सर मैं इस पैराग्राफ से ला रहा हूँ ये। हाँ, इन दिस स्लाइड तो ये जो आपने पॉलिटिकल। लिखा ना, फर्दर दिस अप्रोच फर्दर डेवलप्ड बाय स्कॉलर्स बाय अप्लाइंग ऑन यूरोपियन कंट्री, आप और क्लियर लिखेंगे which only considered Europe as the ideal type, ओके और ये सर। copied Western institutions, हम्म। हम वो लिख सकते हैं, ठीक है? इनसे स्कॉलर कौन सा मेंशन करेंगे? इस वाले पे। इसी वाले पे जिस पार्ट का आपने बताया कि वेस्ट एज आइडियल टाइप, और ये वहाँ की स्टडीज पे यूरोपियन बेस्ड है, तो हाँ, हम। यहाँ पे बहुत ब्राइस हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं इसमें इंस्टीट्यूशनल अप्रोच पे, फाइनर, काफी लोग हैं सर जिनको किसी भी कोट कर सकते हो। ओके सर, मैंने हमजा अलवी को करा है, तो वो सही बैठ रहा नहीं है नहीं, एज अ हम हमजा क्रिटिसिज्म? अलवी सिर्फ यहाँ पे आएंगे, और हमजा अलवी एक्चुअली इज अ स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट, वो आप याद रखो। ओके सर। हमजा अलावी इज विल बी अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, बाय द वे। ही ओके। यूजेस पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, इफ यू आर अवेयर। हाँ तो सर मैंने इसको क्रिटिसिज्म में ही तो डाला है, प्योरली इंस्टीट्यूशनल की क्रिटिसिज्म में मैंने हल्वी को और रिग्स को डाला है कि ये हाँ, प्रिज्मेटिक तो सोसाइटीज है। और इससे बेटर ना, आलवी को आप राते पॉलिटिकल इकोनॉमी में यू कुड हैव टोल्ड ओके। डेवलपिंग सोसाइटीज हैव मोर पैरामीटर्स, एंड एक दो लाइन में इसको एक्सपैंड करते हैं। ओके फिर सर। दो दो स्कॉलर एक साथ यूज करके दोनों को बहुत अच्छे से यूज नहीं कर पाए। ठीक है सर। सोसाइटीज, हाँ, ये एक्सप्लेन हो जाता है यहाँ से। दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग, राइट? अब दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एंड रिक्वायर डिफरेंट अप्रोचेस, इसमें बताना पड़ता है कैसे क्यों नहीं है स्ट्रॉन्ग। पॉलीनॉर्मेटिव नॉर्मेटिज्म, दिस अ साला मॉडल, मेनी ओके सर। couple of keywords we could have expanded on. ओके, दिस ओके सर। अप्रोच वाज एक्सपायर्ड बाय हंटिंगटन एडवर्ड। भाई सबसे इंपॉर्टेंट लोग भूल गए। कौन? इसमें था, ठीक है। अगर लिबरल एंगल से मैं बोलूं तो स्मिथ होंगे, मार्क्सिस्ट एंगल यस से सर। एजी फ्रैंक हो गए, इमानुएल वॉरेस्टीन हो गए। यस सर। ठीक है, तो मुझे दोनों ही बताने पड़ेंगे, है ना? ओके सर। तो पॉलिटिकल इकोनॉमी इज डिफरेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, ओके, टॉक ओपनिंग देयर इकोनॉमी, नॉट नीडेड, एंड बहुत कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहा है। ठीक है सर। तो एंड सर क्रिटिसिज्म तो डोंट लिमिट वॉलस्टीन का ही लाना योरसेल्फ टू वॉरेस्टीन अगेन, एक दो है। ऐड कर लो, राइट? इसमें एक दो चीजें ऐड कर सकते हो, और एंड कैसे करोगे, हाउ दिस अप्रोच क्रिटिसाइज। अरे, वॉलस्टीन खुद ही यूज करेंगे ये अप्रोच। अच्छा। जो बताओगे ना, देखो आप क्या बता सकते हो, हम्म। वॉलस्टीन का पॉइंट बताओ कि पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच टेल्स अबाउट डिपेंडेंसी।
अनइक्वल एक्सचेंज, एक्सट्रैक्शन, ठीक। हम्म। क्रिटिसिज्म या जो बैलेंस करना है आपको ही बताना पड़ेगा कि इंस्टीट्यूशन भी मैटर करते हैं और हमें दोनों को साथ में लेके चलना है। ओके सर। वो आपका एंड पॉइंट होगा। बिकॉज इफ यू लुक एट द कंट्रीज इन डेवलपिंग, इफ दे हैव, देखो दो चीजें हैं। अगर बहुत ही वीक स्टेट है तो वहां के इंस्टीट्यूशंस एक्सप्लॉइटेटिव होते हैं। अगर एक स्ट्रॉन्ग अच्छी कंट्री जिसके फंडामेंटल अच्छे हैं वहां पे institutions are better. Both, so it depends on the capacity of the state, यस सर। right? यस सर। So we then get to know about institutional failure. तो हमें इंस्टीट्यूशन प्लस दोनों को मिक्स करना है, इंस्टीट्यूशन प्लस इकोनॉमी। So this is a support of political economy actually theory. ओके Political सर। economy theory has been used by liberals as well as Marxists. The liberal ओके theory does not talk about extraction. वो ये करता सर। है, मार्क्सिस्ट वो बताते हैं एक्सट्रैक्शन क्या होता है यस सर। कॉलोनीज में। तो वो हम बात कर सकते हैं इसके बारे में। तो सर क्रिटिसिज्म में कौन सा स्कॉलर यहाँ पे सबसे एप्ट बैठता, मतलब अगर क्रिटिसिज्म पॉलिटिकल। में देखो, आप जो लिखोगे ना, दिस अप्रोच इज क्रिटिसाइज्ड बाय, हम्म। आप उल्टा बताते हैं कि दिस अप्रोच हैज बीन यूज्ड बाय लिबरल्स एंड दिस अप्रोच ओके। हैज बीन यूज्ड बाय मार्क्सिस्ट्स एंड ओके सर। मार्क्सिस्ट्स इन डेवलपिंग एज वेल एज डेवलप्ड सोसाइटीज। डेवलपिंग में भी दो अलग अलग थ्योरी है, डिपेंडेंसी स्कूल अलग है, हाँ यस सर। राइट। और हाँ। इसमें लगाते हैं हाउएवर हम्म। developing societies can not only be looked from a political economy angle, as the institutions and the people governing the institutions also matter. यस यहाँ पे लिख सर। सकते थे व्हाई नेशंस फेल मे बी। हम्म। इसमें ये डैरन क्या नाम है इनका, डैरन ए स्मॉगलू, जेम्स रॉबिन्सन की बुक है जो, ओके। इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट। बिना इंस्टीट्यूशन के तो कुछ काम ही नहीं होगा ना। तो इसलिए वन यस साइड सर। एनालिसिस नहीं लेनी हमें। दिस ओके इज सर। माय वे टू राइट इट। यस सर। यस सर। दूसरा आप और पूछ रहे हैं, मैं आपको बताऊं, पॉलिटिकल इकोनॉमी के और इश्यूज हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमी in developing focuses excessively on economic factors, ignores the role of caste and class, sorry, हम्म। caste exploitation. तो यस। मार्क्सिस्ट एनालिसिस की लिमिटेशन क्या होगी? इट डज नॉट लुक इनटू सोसाइटल फैक्टर्स, एक इशू पहला, ठीक। हाँ। दूसरा, दे यूज बायर्स टर्मिनोलॉजीज, डेवलपिंग, नॉर्थ साउथ। दे यूज वेरी कॉम्प्लिकेटेड थ्योरीज एंड फॉर्मूलाज जो लोग को समझ नहीं आते, बड़ी एक्सपेंसिव होती है। बहुत क्रिटिसिज्म है पॉलिटिकल इकोनॉमी के। ओके सर। सर सोशोलॉजी कल्चरल वाली अप्रोच भी एक तरह से इसका फर्दर डेवलपमेंट ही है, आप पॉलिटिकल नहीं कल्चर। हाँ, आप ही बोल सकते हैं कि वी नीड अ कॉम्प्लेक्स मल्टीपल points to ultimately answer this. ओके सर। ठीक है, यस। ओके, ठीक है। यस। सर ये जैसे क्वेश्चन पढ़ते ही अब मेरे दिमाग में कोई भी स्कॉलर नहीं आया, तो मैं ना। क्योंकि ना अभी हमने जितने बताया वो अब यूज करो, और आप अपने वो करंट अफेयर्स की नोट्स रिवाइज करो। ठीक है अगर सर। आपको ठीक याद है। है, हमने जेन जी और जो सोशल मूवमेंट एनएसएम करा है, हम्म। अगर रिवाइज नहीं करोगे ना तो फिर वही आपने जो बेसिक नीति हाँ। आयोग और हाँ, ये सब जो सर बेसिक्स आंसर ये लिखोगे वही लिखोगे। ये तो हटा ही दो सर। हमने जो पांच छह जो लिखे भी है ना, आपको वो हाँ। निकालने पड़ेंगे, आप ही याद ओके रखो, सर। है ना। ठीक है सर, हाँ मैं उनको मतलब बार बार रिवाइज करूंगा देखो ताकि ये डिजिटल सर। प्लेटफॉर्म्स में अभी फिर से सोचो ना, देखो प्लेटफॉर्म्स में क्या कीवर्ड यूज करूंगा, प्लेटफॉर्म एक्टिविज्म, मैंने बताया हाँ। क्लिकटिविज्म। यस अब सर। इसमें सर्वेलेंस कैपिटलिज्म सीधे पॉइंट आ जाएगा, हाँ वो वाला राइट। कीवर्ड। और यस। हमने तो एग्जैक्ट टॉपिक कर रखा है क्लास में, जेनजी मूवमेंट वाला यस सर। साथ में, तो आप उसको यूज करो। ठीक है सर। हाँ और मैं कुछ लिख कुछ लूंगा। जो चीज होंगी, कुछ है जैसे ना, अब इसमें अगर आप यूज, जैसे इसमें मैनुअल कास्टल नेटवर्क मूवमेंट तो पक्का ही पक्का लगेगा, जी कि सर। हर एक चीज आपसे कनेक्टेड है, लीडरलेस मूवमेंट्स एक्सेट्रा। और डिजिटल में कुछ एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए, अगर बाकी नहीं पढ़ रखा है तो आप अपने अपने मॉडल आंसर पर डालना, खत्म। सर कुछ मेल। क्वेश्चन होंगे जो तुम्हें थोड़ा सा वो रखेंगे, मतलब चैलेंज करेंगे, क्योंकि टू ए का थोड़ा सा टफ आ रहा है इन द रिसेंट टाइम्स। अच्छा सर, मैं जैसे सोच रहा था कि इसमें थोड़ा थ्योरी पार्ट है, तो जैसे पेपर वन में मैं वन ए का अटेम्प्ट ज्यादा करने वाला हूँ, तो इसमें भी मैं हम्म। टू ए को लेके चल रहा था। हाँ, तो टू ए का ताकि। चल रहा है तो एटलीस्ट सोशल मूवमेंट और बाकी चीजें अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है सर। हाँ मैं वो अच्छे ज्यादा से रहेगा। जो आपने कीवर्ड्स बताए वो याद कर लूंगा, जैसे मेलुची का डेफिनेशन आपने बताया मेलुकी का, हाँ, तो वो सब मैं याद ट्यूसिडाइडस कर की लूंगा। स्पेलिंग गलत है, ध्यान रखना। ओके सर। थ्यूसीडाइटस। ग्रेट फॉर एक्सप्लेनिंग पावर राइवलरी, ठीक। तुमने क्या करा, सीधे का छह के छह बताओगे, इट टेक्स मोर स्पेस बट डज नॉट डायरेक्टली आंसर माय क्वेश्चन।
फोकस मोर ऑन एनालिसिस एंड नॉट जस्ट राइटिंग यस कंटेंट। सर। यस सवाल सर। क्या है, इट इज इनडिस्पेंसिबल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है पर इनसफिशिएंट है, कंटेम्प्रेरी। क्यों? आजकल यूएन अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, which means liberal institutional approach is important. There are issues यस of सर। crisis of human rights, feminist approach इसलिए important है, राइट? तो हम्म। मल्टीपल अभी भी जो एमएनसी टीएनसी पावरफुल है, तो मार्क्सिस्ट अप्रोच इज इंपॉर्टेंट। इसमें ये आएगा, देखता हूँ तुमने सब लिखा भी है कि नहीं लिखा है। तो मैं दो लास्ट दो पेज आईआर पे गए, लास्ट वॉल्ट्स डे। एक पेज, न्यूलिस मीरशाइमर। ठीक, हाँ, यहाँ अब से मैं क्यों ये सर। हुआ, क्यों ये हुआ, क्यों आपने सर ये यहाँ पे मैं इतना स्पेस हाँ। वेस्ट किया ना अपना? हाँ वही मैनेजमेंट नहीं हो पाया, नहीं तो मुझे 2 पेज तो उस पे अब देने चाहिए थे लास्ट पार्ट पे। इस थियरी, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल मजा नहीं आई, बिल्कुल मजा नहीं आई इस सवाल में। सेकंड पार्ट आपको बहुत, इस पूरे में आपको हर एक पैराग्राफ में बताना चाहिए। 2 पेज ले लो रियलिस्ट को समझाने के लिए कि दे आर इंडिस्पेंसिबल, ठीक है बट सर। टॉक अबाउट if so you have to talk about the issues in UN, for example. UN is global governance. Who talks about global governance? Cohen, liberal मैन, यस। institutionalists. तो वो यस भी सर। इंपॉर्टेंट है। तो बाकी सिलेबस में जो 4 या 5 थ्योरीज हैं वो सब लिखो, और ये सब भी जरूरी है। ऑल ऑफ देम कंबाइंड विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस। ओके सर, या। ठीक है। हम्म। थोड़ा मतलब मुझे 2 पेज देने चाहिए थे सर लास्ट पार्ट को, और हाँ ये जो हाँ हाँ, डालना चाहिए। ठीक है। यस सर। हम्म। सर ये वाला क्वेश्चन सिक्योरिटी में, अब जैसे इस इसको भी सर लिखने में थोड़ा दिक्कत आता है, मतलब कैसे तो इसमें हमने तूने फिर पढ़ा नहीं ना, फिर सिक्योरिटी में बैरी नहीं बुजा ये पढ़ा। सब लिखा है। हाँ लिखा है सर, ये सब लिख यूडी दिया था। कहाँ है, कहाँ पे है, वेयर इज बैरी बुजा? सर कोपेनहेगन आया बीच। लास्ट हाँ। में। तो हाँ। ये ना इतना लेट नहीं आना चाहिए। देखो सवाल क्या कह रहा है, हम्म। वाइडनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी हैज मेड इट ह्यूमन सेंटर्ड। इसका मतलब है मैं सीधे बताऊंगा हम्म। कि ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी स्टेट सेंट्रिक। क्यों? मॉर्गेंथ्यू कहे वो, हम्म। या रियलिज्म मेक्स इट स्टेट सेंट्रिक, बट हाँ वो नाउ मैंने इट इज डाला है। एक्सपैंडिंग एज सीन इन फेमिनिस्ट्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क इज ऑफ बैरी बुजा। तो वो सेकंड हाफ में शुरू, मतलब पहले पेज के एंड सेकंड पेज से शुरू हो जाना चाहिए। सेकंड एंड पेज, अच्छा ठीक नॉट है। जस्ट दिस, यू ऑल्सो मेंशन यूएनडीपी, शायद लिखा है, मैंने देखा है। हम्म। ठीक है, यूएनडीपी की वजह से भी ये चीज इंप्रूव हुई है। आई थिंक आपने यूएनडीपी कहीं तो लिखा है, नहीं आपने यूडीएचआर लिखा है। हाँ बट यूडीएचआर यूएनडीपी लिखा है सर। 1990 समथिंग में उन्होंने बताया दैट ह्यूमन सिक्योरिटी इज एन एलिमेंट ऑफ ओवरऑल सिक्योरिटी। ओके सर। Because security is a speech at multidimensional, but Barry Buza talks about the हम्म। various facets of power, security, not just one. सो वो मैं मल्टी डायमेंशनल व्यू से बताना चाह रहा था। हाँ, तो इसमें ये सब जो लिखे हैं पॉइंट्स, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट सिक्योरिटी इज वाइड इनटू ह्यूमन सिक्योरिटी एटसेट्रा। तो इसमें गिव अ क्रिटिसिज्म ऑफ रियलिस्ट पर्सपेक्टिव बाय फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, बाय द लिबरल इंस्टीट्यूशनलिस्ट पर्सपेक्टिव, ओके वो सर। आएगा यहाँ पे। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम्म। पहले देखो, सवाल है वाइडनिंग कॉन्सेप्ट है, तो अब इस सवाल में अब मत जाओ इसमें मैकियावेली पे, तो ओके ये फायदा नहीं करेगा। ठीक है। क्योंकि सवाल का नेचर अलग है। सवाल हार्डकोर सिक्योरिटी पे होता तो अब लिख लेते। और सिर्फ मैकियावेली थोड़ी ना है, ऐसे तो बहुत लोग हैं सिक्योरिटी को जिसने इंस्पायर किया है, जी सर। बिकॉज देयर आर मेनी इंटेलेक्चुअल प्रिकर्सर्स। सो नोटिस व्हाट इज द क्वेश्चन टॉकिंग अबाउट, ठीक है सर। राइट? एंड इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन इट। क्यों? अब इसमें तुम्हें शायद नॉन स्टेट एक्टर्स वो सब भी लिखे होंगे। हाँ लिखे हैं मैंने कहाँ एक पर। ही ठीक है, वॉर है, पर न्यूक्लियर। उसमें मैं बताऊंगा नॉन स्टेट एक्टर्स, आई टॉक अबाउट व्हाइट कॉलर टेररिज्म, नई चीजें। एंड वेरी गुड एस्पेक्ट इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इज अ बिग थ्रेट। यस सर। हाँ। दिस कॉन्सेप्ट इज becoming determined because blurring boundaries between national security and human security। ये भी ठीक है, फेयर पॉइंट। ओके सर। सर इसका कंक्लूजन कैसे लिख सकते थे? नहीं, इसको तो आप वैसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करो। ठीक है, आप ये बता सकते हो कि द 21st सेंचुरी लेके हम्म। द कॉन्टूर ऑफ सिक्योरिटी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी should be widened as per the demands of the 21st century, something like that। ओके तो सर। आपने लिखा है इट इज एन evolving, दैट इज देयर, बट नो लीव स्पेस, उस तरह से एंड कर सकते हो। ठीक है सर। या वी मस्ट मूव, या मतलब फ्रॉम अ स्टेट सेंट्रिक रियलिस्ट नोशन वी कैन गो टू a broader perspective, something on that front can be written। हम्म। सही वाला क्वेश्चन बढ़िया था, मतलब इसमें सोचने का था, ऐसे डायरेक्ट नहीं बट था यानी ये। ये सवाल आ रहे हैं, ये आपके अगर पीवाईक्यूज आप देखोगे रिसेंट, यस सर। you हाँ। will find questions like that in the tests that I make। तो you will find, तो थोड़ा बहुत यस। इंटेलेक्चुअली चैलेंजिंग होना चाहिए, तभी तो मजा आएगा। आपको सवाल दिखेगा ऐसा देखना इस बार भी। यस सर।